बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी पूरी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हम लोग व्याकरण में वाक्य जो था वो वाक्य पढ़ रहे थे और आपको मैंने ये भी समझाया था कि वाक्य का जो चैप्टर है वाक्य ग्रामर में, ये हमारे पृष्ठ पत्र में 4 अंक का आएगा। तो मैंने आपको समझाया था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने भेद होते हैं। सो बच्चों, अब आपको मैं आज वाक्य का तीसरा भेद मिश्र वाक्य समझाऊंगी। सो समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, शुरू करते हैं वाक्य। आपको समझाया था सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य मैंने आपको समझा दिए, संयुक्त वाक्य मैंने आपको समझा दिए। आज मैं आपको मिश्र वाक्य समझाऊंगी। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है, जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो, शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्या होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है, बाकी वाक्य उस पर डिपेंड हो, आश्रित हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। एक वाक्य मुख्य होता है, बाकी जो वाक्य है वो उस पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब डिपेंड, तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये उपवाक्य समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जो समुच्चयबोधक अव्यय कौन कौन से हैं, ये लिखा है। जैसे जैसे भी समुच्चयबोधक जो है अव्यय है, जैसे शब्द भी वो भी है। जिसने, की, जिन्हें, जो, जिसको, जब, तो, अगर, यदि, परंतु, तब आदि, ऐसे और भी कई शब्द हैं जो समुच्चयबोधक जो है अव्यय से जुड़े होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो योजक शब्द हैं, ये वाक्य के आगे भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं। ये नहीं कि बीच में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है, ये कहीं भी आ सकता है। तो इसको जैसे उदाहरण में आप देखिए, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। यहाँ पर लिखा है जो ये है, ये आपका जो है योजक शब्द है और ये मिश्र वाक्य। जो प्रथम आएगा मतलब अगर तुम प्रथम आओगे तो पुरस्कार पाओगे, तो जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रथम आएगा वह ये डिपेंड हो गया। अगर तुम प्रथम आओगे तो पुरस्कार मिलेगा, तो तुम किस पे डिपेंड हो गए? प्रथम आओगे पहले। दूसरा है, अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। अध्यापक क्या चाहता है? कि उसके शिष्य अच्छे बने। तो शिष्य अध्यापक पे डिपेंड है, तो अध्यापक की यही इच्छा है कि उसके शिष्य कैसे बने? अच्छे बने। तो ये मिश्र वाक्य में आ जाएगा। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होगी, वर्षा जब होगी तभी तो मोर नाचेंगे। तो जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। तो वर्षा पे डिपेंड हो गए मोर। तो जब हम डिपेंड हो जाते हैं, किसी चीज पे आश्रित हो जाते हैं, तो उसको हम मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें आप देखिए, एक चीज की पहचान ये याद रखें, इसकी एक पहचान है कि इसमें जहां पर जा से कोई भी शब्द शुरू हो जाता है, आप समझ लीजिए वो मिश्रित वाक्य है। क्योंकि जाके जितने शब्द हैं वो मिश्रित वाक्य में ही आते हैं। जिसे, जिन्हें, जिन्होंने, जो, जिसको, जब, जैसे, ये सारे शब्द जो हैं, ये योजक जो हैं, समुच्चयबोधक अव्यय हैं, ये सारे योजक जा से जो शुरू होते हैं वो मिश्रित वाक्य की पहचान है। तब, की, तो, अगर, यदि, ये सारे शब्द भी आते हैं, तो ये कहलाते हैं मिश्रित वाक्य। बच्चों, प्रश्न आपसे कई तरह के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। जैसे आपको परिवर्तन करने के लिए भी दिया जाएगा या इसका भेद भी पूछा जाएगा। तो ये थे आपके मिश्रित